मीर जाफर नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला की 50,000 फौज लेकर सरहद पर खड़ा था। सामने अंग्रेजों का जनरल रॉबर्ट सिर्फ 3,000 फौज लेकर खड़ा था। जंग शुरू होते ही मीर जाफर तकरीबन अपनी आधी फौज लेकर मैदान में उतरा ही नहीं, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले अंग्रेजों के जनरल रॉबर्ट ने मीर जाफर को नवाबी की लालच और रिश्वत दी। मीर जाफर की इस हरकत की वजह से नवाब ऑफ बंगाल सिर्फ 11 घंटों में ये जंग हार चुका था। इसकी वजह से अंग्रेजों ने तकरीबन 200 साल के लिए हिंदुस्तान पर हुकूमत की। असल में ये मीर जाफर बचपन से ही नवाब बनना चाहता था और इसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। इसने जवानी में ही नवाब ऑफ बंगाल अली वर्दी खान की फौज को ज्वाइन कर लिया और कुछ ही वक्त में नवाब ने इसे अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया और अपनी बहन की शादी भी इससे करवा दी। जिस नवाब ने इसे सब कुछ दिया, एक दिन इसने उसी नवाब को मार डालने का प्लान बना लिया। लेकिन ये प्लान कामयाब होने से पहले नवाब किसी नेचुरल काज की वजह से मर गया था और इनकी जगह पर इनका 23 साल नवासा सिराजुद्दौला जो के नवाब बना। बंगाल उस वक्त दुनिया की अमीर तरीन स्टेट्स में से एक थी। जिस तरह अगर आज अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया एक मुल्क बन जाए तो वो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क होगा और यहाँ का नवाब बनना पैसा और ताकत दोनों को हासिल करना था। इसलिए अंग्रेजों का जनरल रॉबर्ट 3,000 लेजी के मुकाम पर आया। जंग शुरू होने से पहले ही नवाब ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। नवाब का वाहिद वफादार जनरल, उसने अपनी तोपों से रॉबर्ट की तरफ अटैक किया। रॉबर्ट ने भी इस बमबारी का जवाब दिया, लेकिन उसकी फौज में वो ताकत नहीं रही। इसीलिए रॉबर्ट अपनी फौज को लेकर पीछे मैंग्रोव्स में चला गया। नवाब के वाहिद वफादार जनरल को लगा कि रॉबर्ट भाग गया है, तो इसने अपनी फौज को आगे किया। जैसे ही उसकी फौज आगे हुई तो रॉबर्ट की फौज ने उसकी फौज पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से नवाब का वाहिद वफादार जनरल मारा गया और इसकी फौज को एक भारी नुकसान उठाना पड़ा। नवाब के पास 2 और ग्रुप्स रह गए थे जिनकी सरबराही मीर जाफर कर रहे थे। इसके बाद नवाब ने अपने बाकी रह जाने वाले 2 ग्रुप्स को ऑर्डर दिया कि आगे जाओ और इन पर हमला कर दो। लेकिन मीर जाफर की क़यादत में इन 2 ग्रुप्स ने आगे जाकर हमला करने से इनकार कर दिया। आखिरकार नवाब मीर जाफर के पैर तक पड़ गया और इसे कहा कि प्लीज इस बार बैरूनी मुदाखलत से हुकूमत मत गिराओ और अपने ही लोगों से गद्दारी मत करो। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मीर जाफर ने साफ इनकार कर दिया। पास खड़े दूसरे ग्रोह के जनरल ने नवाब को भागने का मशवरा दिया। अब 23 साल नवाब के पास दूसरा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं था और उसे मजबूरन वहां से भागना पड़ा। नवाब के भागते ही मीर जाफर ने नवाब को जंजीरों में जकड़कर गद्दार महल में बंद कर दिया और 2 जुलाई सन 1757 को मीर जाफर ने उसे वेस्ट से पकड़कर घसीटते हुए और अपने ही एक सिपाही से उसका सर कटाकर फेंक दिया। ये कत्ल उन्होंने अंग्रेजों से किए हुए मुआहदे की वजह से किया था और मीर जाफर ने अपनी गुलामी का पूरा हक अदा किया और इस गद्दारी पर अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। और ये जंग जीतने के बाद अंग्रेज इतने मजबूत हुए कि उन्होंने 200 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की। लेकिन मीर जाफर में गद्दारी का कीड़ा था। उसने पहले अपने लोगों के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों का पॉपिट नवाब बना, बाद में अंग्रेजों के साथ गद्दारी करके डच का पॉपिट नवाब बना। लेकिन बहुत जल्द अंग्रेजों ने इसे हराकर नवाबी हमेशा के लिए हटा दिया। गद्दारी, धोखेबाजी और बेवफाई को आज भी लोग मीर जाफर के नाम से जानते हैं। सब्सक्राइब।